समुद्र किनारे ठंडी हवाओं में नमक और नमी का स्वाद घुला था। रेत पर पड़ा था एक भारी जंग लगा लोहे का जाल, जिसके भीतर कैद था आग का पंखों वाला परिंदा, फीनिक्स। कभी आसमान को लपट्टों से रंग देने वाला वो पंछी आज बुझ चुका था, जैसे मौत उसके पंखों में घर कर गई हो। उसकी आंखों में एक आंसू टपका, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गया। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी नजरों में एक गुहार थी, मुझे आजाद कर दो। इवान की आंखों में इनाम का लालच था, पर उस जलते आंसू ने उसका दिल बदल दिया। उसने दोनों हाथों से जाल खोला और पलों में लपटों की एक लहर उठी। फीनिक्स ने आसमान की ओर उड़ान भरी, जैसे मौत को ठुकराकर जिंदगी को गले लगा रहा हूं, और जाते जाते एक जलता हुआ पंख छोड़ गया, अपनी कदर का सबूत। इवान को लगा ये राजा के सामने उसकी सच्चाई साबित कर देगा। लेकिन जब पंख दिखाया गया, उसकी आग बुझ चुकी थी और अब वो बस एक साधारण पंख था। राजा की आंखों में गुस्से की चमक उतर आई। मेरा मजाक उड़ाता है तू? और फांसी का हुक्म सुना दिया। सूरज ढलने के साथ ही तलवार इवान की गर्दन पर उठने वाली थी, जब अचानक वो पंख जल उठा। लपटें आसमान तक उठी और पूरा शहर लाल रोशनी में नहा गया। फीनिक्स लौट आया था, अपने उस दोस्त को बचाने जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने फांसी का फंदा तोड़ा, इवान को अपनी गर्म लपटों में ढक लिया और पूरा शहर इस चमत्कार का गवाह बना। लोग अब उसे हीरो कहने लगे, लेकिन राजा के होंठों पर मुस्कान नकली थी, दिल में बदले की आग जल रही थी। राजा ने अगली चाल चली। अगर तू सच में बहादुर है तो जा बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई राजकुमारी को जगा। यह जगह मौत का मंजर थी, जहां से लौटकर कोई कभी जिंदा नहीं आया। लेकिन इवान अकेला नहीं था, उसके पास था एक जादुई गधा, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता था। बर्फीली हवाओं को चीरते हुए वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। तभी फीनिक्स का पंख जैसे किसी अदृश्य ताकत को पहचान गया, आग में जल उठा और बर्फ का दरवाजा पिघलकर पानी में बदल गया। गधा खाई की ओर फिसल गया, लेकिन चट्टान पर अटक गया। इवान के पैर बर्फ में जमे थे, फिर भी उसने जूते उतारकर गुफा में कदम रखा। वहां सोई हुई राजकुमारी थी। फीनिक्स के पंख से उसने उसकी नींद तोड़ी, लेकिन सच जानकर कि राजा बूढ़ा है, उसने मना कर दिया और चट्टान से कूद गई। इवान ने भी छलांग लगाई। नीचे मौत थी, लेकिन उसी पल जादुई गधा आ गया और दोनों को बचा लिया। राजकुमारी को वापस लाया गया, मगर उसने एक और शर्त रख दी, शादी तभी होगी जब मुझे ओशन हार्ट रिंग मिलेगी। राजा मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि ये अंगूठी एक खूंखार शार्क के पास है। अगले दिन इवान और उसका गधा समुद्र पार करने निकले। लहरें ऊंची थीं, हवाएं तेज। तभी एक सीगल ने टक्कर मारी और इवान सीधे समुद्र की गहराई में जा गिरा। नीचे ठंडे अंधेरे में उसकी नजर एक भारी जंग लगी लोहे की जंजीर पर पड़ी, जो किसी रहस्यमयी चीज को बांध रखी थी। अगर ये तुम्हें पसंद आया तो अगले हिस्से में तुम चौंक जाओगे। पार्ट 2 में मिलते हैं। चैनल को फॉलो करना मत भूलना।